नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी योजना में क्या अंतर है। कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य, इसका एक और नाम है, ये LIC की पॉलिसी है और ये सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की, भारत सरकार की, दोनों सरकारी योजनाएं ही हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस का मतलब हम इस सेंस में लेंगे कि अगर हम इस योजना में निवेश करते हैं या फिर इस योजना में निवेश करते हैं तो दोनों में हमको लाभ ज़्यादा कहाँ मिलेगा। अब हम लाभ को भी हर व्यक्ति एक ही लाभ को लाभ नहीं समझता। कुछ लोगों के लिए पैसा ही लाभ है, कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटी लाभ है ना, कुछ लोगों के लिए सुविधा लाभ है। तो आपको मैं अंतर बताऊंगा, इससे आप डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए बेटर कौन है। ये योजना और ये योजना दोनों समानांतर हैं एक तरह से। ये भी बच्चियों के लिए है और ये भी बच्चियों के लिए है। इन दोनों का लक्ष्य क्या है? इन दोनों का लक्ष्य है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिले और उनके विवाह के लिए पैसा मिले। इन दोनों का यही लक्ष्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसा कि बताया, पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलता है या फिर किसी सरकारी बैंक में इसका खाता खुलता है। सेविंग अकाउंट की तरह खाता खुलता है, एक पासबुक मिल जाती है। प्रतिवर्ष कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है या फिर अधिक से अधिक 1.5 लाख, 250 से 1.5 लाख के बीच में आपको जमा करना होता है। कन्यादान पॉलिसी LIC की योजना है। ये किसी एजेंट के माध्यम से खाता खुलेगा आपका इसमें, यानी कि पॉलिसी आप लेंगे और इसमें एक फिक्स रकम जमा की जाएगी प्रति महीने या प्रति तिमाही या छमाही या वार्षिक, और एक निश्चित समय के बाद मैच्योरिटी होगी। वो सब पहले ही लिखा रहता है। तो डिफरेंस की अगर बात करें, पहली बात, सुकन्या समृद्धि योजना केवल बालिका के लिए है, केवल बालिका के लिए है, केवल बालिका, यानी यहाँ पर बेटों के लिए नहीं है ये। यानी यहाँ पर जिनके पुत्र हैं वो इसमें खाता नहीं खुलवा सकते, केवल अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। कितनी बेटी का? अगर किसी के पास एक बेटी है तो उसका भी खाता खुलवा सकते हैं। अगर 2 बेटी हो गई हैं तो दोनों का खुलवा सकते हैं। अगर पहली बार एक बेटी हुई और दूसरी बार जुड़वा हो गई तो कुल मिला के 3 बेटियों का भी खाता खुलवा सकते हैं। तो अधिक से अधिक 3 बेटियों का खाता इसमें खुलवाया जा सकता है। और उम्र बच्चियों की होती है अधिकतम 10 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के भीतर ही बच्ची की उम्र हो तब इसमें खाता खुलता है। यहाँ पर दोनों के लिए है। दोनों का मतलब बेटी के लिए भी है, यानी बालिका के लिए भी है और बालक के लिए भी है। बेटी के लिए भी है और बेटा के लिए भी है, दोनों के लिए। भले नाम में लिखा है कन्यादान, लेकिन इसमें जो है ये मतलब दोनों के लिए है। बेटी का भी खुल सकता है, बेटे का भी खुल सकता है, और इसमें जितने बच्चे हों सबका खुल सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे अधिकतम 3 बेटी, सामान्यतः 2 बेटी, जुड़वा होने पे 3 बेटी, इससे अधिक नहीं। भले आपके पास 5 बेटी हो, 6 बेटी हो, खाता केवल 2 का ही या 3 का ही खुलेगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी बेटियों का खुलवा सकते हैं या फिर सभी बेटों का खुलवा सकते हैं। और इनकी जो बच्चों की अधिकतम उम्र है वो निश्चित नहीं है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर जो खाता धारक होते हैं सुकन्या में, खाता धारक बेटी होती है। शुरुआत में जैसे मान लीजिए 1 माह की बेटी है, उसका खाता खुलवाया गया, तब वो खाता धारक नहीं होगी, उसके नाम से खाता खुलेगा, पासबुक उसके नाम से होगी और पिताजी या फिर माताजी उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, पैसा जमा करेंगे। और जैसे ही बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तब वो खाता धारक हो जाएगी, लेकिन पैसा पिताजी जमा कर रहे हैं तो पिताजी ही करेंगे, जो भी जमा कर रहा है वही जमा करेगा, बेटी नहीं जमा करेगी। बेटी खाता धारक हो जाएगी, इसका मतलब कि मैच्योरिटी बेटी के नाम होगी। बेटी चाहे तो निकाल ले 18 के बाद और चाहे तो रखे रहे, आगे बताएंगे 21 साल के बाद निकलेगा। तो बेटी खाता धारक होती है। यहाँ पे जो खाता धारक होते हैं वो गार्जियंस होते हैं। खाता धारक माता पिता होंगे और माता पिता की उम्र होगी 18 से 50 वर्ष के बीच में। 18 वर्ष से ज़्यादा हो और 50 वर्ष के पहले हो तभी वो खाता खुलवा सकते हैं। किसके नाम से? बेटा या बेटी के नाम से। लेकिन मैच्योरिटी अगर वो जीवित हैं माता पिता तो उन्हीं को मिलेगी, भले वो बेटों बेटियों के लिए था, उन्हीं को मिलेगी, भले वो लाभ उनको दें क्योंकि उनके नाम से था। तो कुल मिला के यहाँ पे खाता धारक बेटी होगी और वहाँ पे खाता धारक माता पिता होंगे जो अपनी बेटी बेटे के लिए ये खाता
खुलवाएंगे उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बच्चों के लिए निर्धारित नहीं है कि कितनी उम्र हो। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो है 14 वर्ष और मेच्योरिटी टर्म जो है वो है 21 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सुकन्या समृद्धि योजना में जब खाता खुलवाया जाता है तब से लेकर के 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा, उसके बाद जमा होना बंद हो जाएगा। फिर अगले 7 वर्ष तक ऐसे ही खाता उसमें पड़ा रहेगा, पैसा पड़ा रहेगा खाते में। और जैसे ही 21 वर्ष हो जाएगा, खाता खुलवाने के बाद के समय के बाद 21 वर्ष जैसे ही हो जाएगा तो फिर मेच्योरिटी होगी। ये है यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 13 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में, यानी कम से कम 13 वर्ष के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और अधिकतम 25 वर्ष के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे न कम से कम न ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष की आपको पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि नियम ही 21 वर्ष का है। हाँ, 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, यानी कि 7 साल की आपको छूट मिलेगी। 7 साल तक पैसा आपको नहीं जमा करना पड़ेगा। यहाँ आप अगर 13 वर्ष की लें, चाहे 14 वर्ष की, चाहे 20 वर्ष की, चाहे 25 वर्ष की, इसमें आपको 3 वर्ष कम जमा करना पड़ेगा। 3 माइनस कर दीजिए। अगर 13 साल की ले रहे हैं तो 10 वर्ष तक जमा करना होगा, 25 साल की ले रहे हैं तो 22 वर्ष तक जमा करना होगा, यानी 3 वर्ष आपको कम जमा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 7 वर्ष कम जमा करना पड़ेगा, यहाँ आपको 3 वर्ष कम जमा करना पड़ेगा। जैसे आपने 13 साल की पॉलिसी लिया तो आपको 10 साल तक जमा करना है, अगले 3 साल तक आप रुके रहिए, 3 साल के बाद मेच्योरिटी होगी। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी लिया है तो आपको 12 साल तक जमा करना होगा, 3 साल तक रुकना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो ब्याज रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7.6% वार्षिक अभी सालाना। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर पहले ही फिक्स हो जाता है। LIC वाले में, कन्यादान वाले में पहले ही फिक्स हो जाता है कि आपको कितना कुल जमा करना पड़ेगा और कितना मिलेगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको 10 वर्ष में, अगर मान लीजिए 10 लाख आपको जमा करना है, 10 वर्ष में 10 लाख। अब ये 10 वर्ष में 10 लाख का मतलब हुआ 1 लाख सालाना भी हो सकता है, या फिर उसका आधा कर दीजिए तो छमाही, उसका आधा कर दीजिए तो तिमाही, ऐसे हो सकता है। तो 10 लाख अगर आप जमा कर रहे हो तो फिक्स रहेगा, बताया जाएगा कि आपको 13 वर्ष बाद, है ना, लगभग 26 से 27 लाख, वो निकाला जाता है कैलकुलेटर से, 26 से 27 लाख आपको मिलेगा। अगर मान लो आमतौर पे ये रेशियो चलता है 22 साल वाले के लिए, यानी 25 साल का अगर आप करते हैं, 25 साल का ध्यान रखिए, अगर आप 25 साल का करते हैं तो 22 साल तक में अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किया तो 26 से 27 लाख रुपए मेच्योरिटी आपको होगी। तो फिक्स है कि इतना जमा होगा, इतना मिलेगा। यहाँ ब्याज का इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब अगली बात, दोनों के लिए टैक्स फ्री मतलब जो मेच्योरिटी होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप लगभग अगर 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 1.5 लाख आप रुपए यहाँ सालाना जमा कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो 14 साल में कितना जमा हो जाएगा? 21 लाख। 21 लाख लगभग जमा होगा। यहाँ पे मेच्योरिटी लगभग होगी 65 से 70 लाख के आसपास। वो ब्याज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ब्याज इसका घटता बढ़ता रहता है। तो मान लो 21 लाख जमा हुआ और 70 लाख रुपए मिला, तो जो भी 70 लाख रुपए 21 वर्ष के बाद मेच्योरिटी होगी उसमें कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ भी जो मेच्योरिटी होगी 20 लाख, 25 लाख, 70 लाख, वो तो आपने पॉलिसी कितना लिया है उस पर निर्भर करता है, तो फिर वो भी टैक्स फ्री रहेगी। दोनों टैक्स फ्री हैं। अब देखिए, यहां तक हमने जो भी अंतर बताया, इन अंतरों में आप बहुत नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है। लेकिन अब जो मैं अंतर बताने जा रहा हूं उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इन दोनों में बेटर है। वो चौथा अंतर मान सकते हैं आप। देखो, सबसे खास बात, सुकन्या समृद्धि योजना में जब खाता खुलवाया जाएगा बेटी का, तब से लेकर के 14 वर्ष तक पैसा जमा होना है। कम से कम 250, अधिक से अधिक 1.5 लाख सालाना। यहाँ पर थोड़ा सा उससे मैं अगर एक अच्छी बात बता दूं तो यहाँ पर कम से कम 250 है। यहाँ पर जैसे आप 1000 महीना जमा कर रहे हैं या 3000 महीना जमा कर रहे हैं, तो जो फिक्स रकम है उतना उस समय पे जमा करना ही पड़ेगा।
मान लीजिए आज आपके पास ज़्यादा पैसा है, आज आपने ज़्यादा की पॉलिसी ले लिया, कल आप किसी कारण से कमाई कम हो रही है तो आप पॉलिसी कम नहीं कर सकते ना, आपको उतना मैनेज करना ही पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी एक तरह से। तो यानी अगर आप भविष्य में ऊंच नीच होता है आपके साथ तो यहाँ पे एक तरह से समस्या है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 250 रुपये आप जमा कर रहे हैं कम से कम तो भी पॉलिसी चालू रहेगी। यहाँ ये फिक्स ही नहीं है कि आप कितना जमा करेंगे, 250 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में जो आपकी मर्जी, महीने में जमा कर दीजिए, 6 महीने में जमा कर दीजिए, 1 साल में जमा कर दीजिए, जब आपके पास होता है तब सिर्फ ये देखा जाएगा कि 1 साल के भीतर कम से कम 250 आपने जमा किया है कि नहीं, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो बहुत बड़ा है वो देखिए, जब खाता खुलता है तब से 14 साल तक जमा करना है। अगर मान लीजिए खाता खुलवाने के बाद जो खाता धारक है, खाता धारक तो बेटी है वैसे, लेकिन जिनके नाम खाता मतलब जो ऑनर है, जो पैसा जमा कर रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये पॉलिसी यानी ये योजना आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद या तो उस घर का कोई गार्जियंस आए पैसा जमा करे तब वो आगे जारी रहेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। यानी इसमें एक तरह से बीमा नहीं होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सारी पॉलिसी माफ़ हो जाएगी, सरकार जमा करेगी, ऐसा यहाँ प्रावधान नहीं है। जैसे जो भी रकम, मान लीजिए 1 लाख रुपए ही जमा हो गया टोटल, मान लीजिए, या 1000 जमा हो गया, 2000 कुछ भी जमा हो गया, उसके बाद पिता या माता की जो जमा कर रहे हैं पैसा, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो सिर्फ वही पैसा बेटी को उसका मान लीजिए ब्याज सहित जोड़ करके 21 साल के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 1 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे थे तो 14 साल तक 14 लाख रुपए हुआ तो अब उसका 14 लाख का ब्याज मिलेगा, नहीं, जितना जमा है केवल उसी का मिलेगा। हाँ, अगर कोई जमा करने के लिए आगे आ रहा है तो ये इसका कम अच्छी बात है। यहाँ पे ये प्लस में है। यहाँ पे क्या है कि खाता खुलवाने के बाद यानी कि पॉलिसी लेने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है जमा करने वाले की यानी माता पिता की, तो सारी माफ हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति का बीमा हो जाता है यहाँ पे, और जितने की बात की गई है उतना पूरा उस समय पर मिलेगा ही मिलेगा। यानी व्यक्ति जीवित है तो पैसा जमा करे, सारी पॉलिसी जमा करनी पड़ेगी तब मिलेगा। अगर बाय द वे एक्सीडेंट से या किसी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाती है तो पूरी पॉलिसी उसकी माफ हो जाएगी। यही नहीं, एक्सीडेंट से अगर मृत्यु होती है तो सम एश्योर्ड मान लीजिए 10 लाख रुपए का बीमा है, 10 लाख रुपए मान लीजिए है, तो इसका 10% मतलब लगभग कितना हुआ, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हर वर्ष उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेगा जिस बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली गई थी। जैसे मान लीजिए पॉलिसी ली गई 2022 में, 23, 24, 25 तक मान लीजिए जमा किया गया, और ये पॉलिसी थी मान लीजिए 10 साल की या 13 साल की पॉलिसी थी। अब 3 साल पैसा जमा हुआ है, जमा कितना करना था, 10 वर्ष तक, क्योंकि 3 साल छूट मिलती है, 13 साल की पॉलिसी थी, 10 वर्ष तक जमा करना था, 3 वर्ष तक जमा कर चुके हैं, अभी कितने वर्ष तक जमा करना है, 7 वर्ष तक। लेकिन पिता की मृत्यु हो गई तो अब 7 वर्ष तक की पॉलिसी माफ हो गई, ये माना जाएगा कि 7 वर्ष तक जमा हो गई, ये माना जाएगा। अब वो तो 10 वर्ष यानी 13 वर्ष के बाद उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा मैच्योरिटी वाला, लेकिन पिता जी के मर जाने के बाद इस सम एश्योर्ड का जो 10 लाख था इसका 10% यानी 1 लाख रुपए उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेगा शेष समय के लिए, मतलब अगले जो बचा हुआ है 7 वर्ष तब तक के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद 3 वर्ष रुकेंगे, फिर उसके बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। और एक्सीडेंट के लिए भी पैसा मिलेगा, जैसे अगर 10 लाख का है तो सामान्य मौत में लगभग 5 लाख, एक्सीडेंट में 10 लाख, इस तरह से मतलब एक्सीडेंट का भी पैसा मिलेगा, पॉलिसी माफ हो जाएगी और बच्चे के पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष मिलेगा। यही नहीं, अगर विवाह के उद्देश्य से ये पॉलिसी ली गई थी, उसमें लिखी गई थी बात, तो बच्चे के विवाह के समय भी इसका लगभग हाफ पेमेंट यानी 10 लाख का 5 लाख रुपए यहाँ मिलेगा। यानी यहाँ पे लगभग 4 लाभ हैं, 3 से 4 लाभ हैं। यहाँ कोई लाभ नहीं है। यहाँ मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी बंद कर दीजिए या नहीं बंद करेंगे तो कोई चालू करे, कोई जमा करे, कोई जमा करने के लिए आएगा तभी ये चालू रहेगी, अन्यथा बंद हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना को केवल भारतीय लोग ही ले सकते हैं, यानी भारत की ही बेटियां इसकी खाताधारक बन सकती हैं, जबकि कन्यादान पॉलिसी में ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इसको खरीद सकता है, इस पॉलिसी को।
अब मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई। सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी योजना में क्या अंतर है, आप अपने से चुनाव कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है। अगर हमें लगता है कि हमारी परिस्थिति भविष्य में गड़बड़ हो सकती है, यानी हम सक्षम कम हैं, तो हमारे लिए सुकन्या समृद्धि योजना अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ना जो हमको बचत होगी, जो हम बचत कर पाएंगे वही जमा करेंगे। एक साल में कम से कम 250 तो कर ही लेंगे। अगर एक साल में 250 भी कर लिए तो भी ये चालू रहेगी, जो भी जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके मिलेगा। अगर यहाँ खाता खुलवाना है तो केवल एक बात समझ लीजिए कि आप जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं ना, तो आपको लगभग 4% वार्षिक ब्याज से कम मिलता है। कोई भी बैंक 4% के ऊपर नहीं देता, 4 से कम ही रहता है। यानी 1 लाख रुपए जमा हो गया तो उसका केवल ब्याज 4,000 होगा। लेकिन सुकन्या में क्या है, इस समय शुरुआत में तो ये 9% के ऊपर ब्याज था, इस समय 7.6% है, यानी 1 लाख का 7600 रुपये ब्याज मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 गुना। तो ये मान करके कि हम जो भी जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं और ब्याज बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बेटी के नाम जमा कर रहे हैं, विवाह के समय मिलेगा। आज हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख जमा करेंगे, कल हमारे पास 1000 होगा, 1000 जमा करेंगे, परसों हमारे पास 250 ही होगा, हम 250 ही जमा करेंगे, लेकिन ये चालू रहेगा। ये सोच करके यहाँ पे करा सकते हैं। अगर जमा कर सकते हैं, जो भी आप सम एश्योर्ड राशि रखेंगे उसका जो भी प्रीमियम बनेगा वो अगर आप करने में सक्षम है, आपको लगता है, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट है। चुनाव आप अपने से कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी आपको निष्पक्ष ढंग से दे दिया है। एक बहुत बड़ा अंतर और मुझे याद आ रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि बेटी खाता धारक हो जाती है, यानी 18 वर्ष के बाद बेटी बिना माँ बाप की मर्जी के भी पूरा पैसा निकाल सकती है। माँ और बाप यानी माता और पिता कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर बेटी मालिक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे खाता धारक माता पिता हैं, इसलिए बेटा या बेटी चाहकर भी पैसा नहीं निकाल सकते जब तक माता पिता राजी ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो देखने के लिए। अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, कुछ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।